सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्द भंडार के विषय में कि शब्द भंडार में किस प्रकार के शब्दों को सम्मिलित किया गया है और किस प्रकार से वो अपने अपने अर्थों को बताते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 शब्द भंडार। हिंदी भाषा में शब्दों का भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। शब्दों के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, जो हमारा शब्द भंडार है, शब्दों का भंडार है, बहुत ही बड़ा है। हमारी हिंदी भाषा शब्दों के मामले में ये बहुत ही समृद्ध है, ठीक है, बहुत संपन्न है। यहाँ पर अनेक प्रकार के शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए और अलग अलग ये भावों को बताते हैं। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा प्रकरण है, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनेकार्थी शब्द। निम्नांकित को देखो और पढ़ो। घन, बादल, हथौड़ा, यानी कि जो घन शब्द है उसके एक से ज्यादा अर्थ आ रहे हैं। बादल और हथौड़ा दोनों ही उसके अर्थ हैं। चोटी, पर्वत का शिखर और बालों की लठ, दोनों को ही चोटी कहा जाता है। परिभाषा है इसकी, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जिनके एक से ज्यादा अर्थ है वो हैं अनेकार्थी शब्द। ऊपर घन और चोटी, इन दोनों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। घन का अर्थ था बादल और हथौड़ा और चोटी का अर्थ था पर्वत का शिखर और बालों की लट, ठीक है। अब नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन करो। तो चलिए पढ़ते हैं इन अनेकार्थी शब्दों को कि किस प्रकार से ये अनेक अर्थों को बताते हैं। अनेक अर्थ का तात्पर्य है एक से ज्यादा अर्थ को बताते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। दल, दल का अर्थ होता है पत्ता और समूह। अंबर, वस्त्र, आकाश। जड़, पेड़ पौधों की जड़। एक तो पेड़ पौधों की जड़ को जड़ कहते हैं और दूसरा मूर्ख को जड़ कहा जाता है। ठाकुर, नाई को कहते हैं और देवता को भी ठाकुर कहते हैं, ठीक है। जैसे लड्डू गोपाल, उनको ठाकुर कहा जाता है। लाल, रंग को और बेटा दोनों को कहते हैं। बाल, केश और बालक। तीर, किनारा और बाण। कनक, धतूरा, गेहूं और बच्चों सोना, सोने को भी कहा जाता है कनक। भेद, रहस्य और प्रकार। पद, पैर, दर्जी, दर्जी को भी कहते हैं बच्चों। उसके बाद आता है वर्ण, अक्षर को और रंग को कहा जाता है। पट, दरवाजा और कपड़ा। नेक्स्ट है हार, पराजय, माला। पराजय और माला को कहते हैं। दरवाजा, द्वार, पट। बस, बस किसको कहेंगे? एक प्रकार की गाड़ी, ठीक है। आपको पता ही है बस, आप सफर भी करते होंगे कभी ना कभी उसमें। और एक होता है बस मतलब समाप्त, ठीक है। तो बच्चों आप इन सभी अनेकार्थी शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे अर्थ के साथ। अब हम कर लेते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि इनके बारे में पढ़ते हैं। यह है हमारा अगला प्रकरण, शब्द भंडार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इनकी वर्तनी और अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, शुद्ध उच्चारण के द्वारा इनके अंतर को जानो और पहचानो। बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो हैं जो सुनने में एक जैसे लगे। श्रुति मतलब सुनना, सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन इनकी जो वर्तनी यानी कि जिस तरीके से इनको लिखा जाता है और जो इनका अर्थ होता है उसमें काफी अंतर होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, ठीक है। पढ़ते हैं। चिर मतलब सर्वदा, अर्थ होता है तीर, वस्त्र, बदन शरीर, वदन मुख। कृपाण तलवार और कृपण होता है कंजूस। परिणाम नतीजा और परिमाण नापतोल। पहला है हमारा शौक मतलब चाव, शोक दुख,
कूल किनारा और कुल वंश। अनिल कहते हैं वायु को और अनल कहते हैं आग को। अपेक्षा उम्मीद, उपेक्षा अनादर। दिशा तरफ, दशा स्थिति। श्याम काला और शाम हो गया संध्या। ठीक है, नेक्स्ट है आय आमदनी, आयु उम्र, दिन दिवस, दीन असहाय। प्रमाण सबूत, प्रमाण मतलब सबूत, और प्रणाम नमस्कार। कपाट दरवाजा, कपट धोखा। कली कलयुग, और कली होता है अधखिला फूल। तो ये है हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रकरण पढ़ेंगे हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनका प्रयोग भिन्न अर्थों के लिए होता है। कई बार इसका ज्ञान न होने पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं हो पाता। मतलब ऐसा लगता है एक दूसरे के समान है, समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है, प्रयोग की दृष्टि से भी होता है, काफी मतलब इनमें अंतर मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं ऐसे ही शब्दों को। नीचे कुछ ऐसे शब्द अर्थ सही दिए जा रहे हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। शब्द अर्थ पढ़ते हैं। जननी जन्म देने वाली माता, और माता कोई भी पूज्य स्त्री, मतलब किसी को भी आप जिसको आप अपनी माता के समान मानते हो उसको माता कह सकते हो, लेकिन जननी हमेशा जन्म देने वाली को कहा जाता है। ऐसे ही राजा किसी राज्य का स्वामी, सम्राट राजाओं का राजा। पीड़ा शारीरिक दुख और कष्ट मानसिक दुख। पत्नी एक विवाहित स्त्री, स्त्री सामान्य नारी, सभी मतलब महिलाओं को स्त्री कह सकते हैं, लेकिन पत्नी एक विवाहित स्त्री को ही कहा जाएगा। पर्याप्त आवश्यकता के अनुरूप और अधिक आवश्यकता से ज्यादा। दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, अगम जहां पहुंचना असंभव हो। अपराध सामाजिक नियमों को तोड़ना, पाप धार्मिक नियमों को तोड़ना। लालसा किसी वस्तु को पाने की इच्छा, लोभ किसी वस्तु को पाने का लालच। देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये समानार्थी नहीं हो सकते, इनको भी आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब आते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। निम्नांकित को देखो और पढ़ो। जलज, राजीव, नीरज, पंकज। तो ये सारे हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के समान ही ये अर्थ दे रहे हैं, समान अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए कमल के पर्यायवाची। परिभाषा है पर्यायवाची की, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जो एक जैसा अर्थ बताए, एक दूसरे के पर्याय हों, वे ही समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो। तो चलिए करते हैं। शब्द पर्यायवाची। हाथ कर, भुजा पानी, अनाज अन्न दाना धान्य। चिड़िया खग, पंछी, परिंदा विहग। ईश्वर प्रभु, भगवान, परमेश्वर, जगदीश। बंदर कपि, वानर मरकट। शेर केसरी, सिंह, वनराज और मृगेंद्र कहा जाता है शेर को। आंख नयन, लोचन, दृग नेत्र। असुर दानव, दैत्य, निशाचर। नेक्स्ट है बाण, तीर, शर, शायक। सूर्य दिनकर, दिवाकर, रवि। नदी का होगा सरी, तटिनी, तरंगिणी। सागर सिंधु, समुद्र, जलनिधि। सोना कंचन, कुंदन, स्वर्ण, हेम। स्त्री नारी, महिला और वनिता। नेक्स्ट है इंद्र, देवेश, सुरेश, देवेंद्र। हाथी गज, हस्ती, कुंजर। गंगा भागीरथी, देव नदी, सुर, सरिता। कृष्ण केशव, मोहन, गोपाल। सांप सर्प, नाग, भुजंग, व्याल। राजा नरेश, या नेरस लिखा है, नेरस नहीं नरेश, रा पर एक ही मात्रा आएगी। महीप भूपति, भूप। पुष्प कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून। नेक्स्ट है मित्र, मित्र को क्या कहते हैं? मीत, सखा, सहचर, दोस्त। ये कहा जाता है किसको? मित्र को। शत्रु के होंगे पर्याय अरि, बैरी, दुश्मन, रिपु। औरत स्त्री, महिला नारी और अबला, ये हमारे हो गए औरत के पर्यायवाची। देवता अमर, देव भगवान सुर। किनारा कूल, तट तीर, कगार। संसार विश्व, जगत लोक। जंगल को अरण्य, वन और कानन कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा पार्वती के पर्यायवाची हैं अपर्णा,
उमा, गौरी, भवानी, लक्ष्मी के पर्यायवाची है रमा, कमला, हरिप्रिया। नेक्स्ट है पत्ता, पत्र, दल, पर्ण, पात, शिव, महादेव, शंकर, महेश। धरा, धरती, पृथ्वी, भू, भूमि। कान, कर्ण, श्रुतिपुट, कर्णेंद्रिय। घोड़ा, अश्व, बाजी, हय, तुरंग। प्रार्थना, निवेदन, याचना, विनय। तलवारें, असी, कृपाण और चंद्रहास। आनंद, उल्लास, खुशी, हर्ष। तो बच्चों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द, इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला हमारा प्रकरण है विलोम शब्द। निम्नांकित को देखो और पढ़ो। मीठा, खट्टा, दिन, रात। परिभाषा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहा जाता है जो कि उल्टा अर्थ बताते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में विपरीत अर्थ देने वाली वस्तुओं को दिखाया गया है, जैसे मीठा और खट्टा, मीठा का उल्टा खट्टा। वह दिन और रात, दिन का उल्टा रात। इस प्रकार के शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन करो। तो यहाँ पर हम विलोम शब्दों की जो तालिका दी गई है उसको पढ़ेंगे ध्यान से। शब्द विलोम, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, प्रश्न, उत्तर। नेक्स्ट है जन्म, मृत्यु, अपना, पराया, आदर का अनादर, आदान प्रदान, श्वेत, श्याम। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण का हमारा उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है उन्नति, अवनति, कायर का हो जाएगा वीर, कायर का वीर। कोमल, कठोर, कोमल का कठोर। नेक्स्ट है प्रकाश, अंधकार, कच्चा, पक्का, जय, पराजय। सच, झूठ, सुख, दुख, लाभ, हानि। नेक्स्ट है ऊंच का हो जाएगा नीच, चालाक, सीधा, स्वर्ग, नर्क। आगे बढ़ेंगे। सर्दी, गर्मी, भारी, हल्का, आशा का निराशा होता है बच्चों। बाहर, भीतर, जंगली, पालतू, गुण, दोष। नवीन, प्राचीन, न्याय, अन्याय, मित्र, शत्रु। मीठा, खट्टा, बुराई, भलाई। सभ्य का होता है असभ्य। खरा, खोटा, जटिल, सरल, उत्थान का पतन। तीव्र, मंद, पाप, पुण्य, अग्रज का हो जाएगा हमारा अनुज। आय, व्यय, हिंसा, अहिंसा, अल्प, अधिक। ज्ञात, अज्ञात, सुगम का दुर्गम, शाप का होता है आशीर्वाद। एक, अनेक, उपकार, अपकार, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न। दूषित, स्वच्छ, सम्मान, अपमान, सम्मान, अपमान। तो बच्चों ये है हमारे विलोम शब्द, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। बच्चों एक बार दोहरा लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो परस्पर समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक या अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक या अनेक नहीं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं या हम कह सकते हैं अनेक अर्थ होते हैं। एक की जरूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की। एक अर्थ होगा तो वो अनेकार्थी नहीं होगा, वो एकार्थी होगा फिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमें शब्द जो दिए गए उनके दो दो अर्थ बताने, एक मैं लिखती हूँ और एक आप लिखेंगे। पहला है कनक, कनक का होता है धतूरा। उसके बाद है आम, आम एक फल। कर हाथ, और पट होता है क्या? किवाड़, दरवाजा कह सकते हैं हम, किवाड़ कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। तो हमें अर्थ लिखना है शब्दों का जो शब्द दिए गए हैं। तो पहला है आय, आय और आयु।
ठीक है, वो हैं जो हमें समान लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी वर्तनी और अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, पहला है आय। आय मतलब होता है आमदनी, आमदनी। और आयु मतलब होता है उम्र। नेक्स्ट है शोक, दुख। और शौक होता है रुचि, कह सकते हैं हम। ठीक है, रुचि, या फिर हम रुचि के साथ इसको चाव भी कह सकते हैं, चाव। नेक्स्ट है पत्नी, विवाहिता स्त्री, विवाहिता स्त्री। और खाली स्त्री है तो क्या हो जाएगा, महिला, औरत। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। दिशा, तरफ। और दशा हो गया अवस्था। ठीक है, इसके बाद दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, श्याम काला और शाम संध्या, ये आप स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में करो। तो हमें वाक्य प्रयोग करना है बच्चों, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग, दुख, दुख राम को उसके पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट है शोक, शोक रीता, रीता अपने भाई के निधन का शोक मतलब होता है, इसका भी दुखी होता है, शोक मना रही है, रही है। अगला करते हैं दुर्गम, दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई दुर्गम होती है। अगला करेंगे अगम का। अगम का क्या हो जाएगा बच्चों, ईश्वर यानी कि भगवान, ईश्वर की माया अगम है। माया हम कह सकते हैं रहस्य। ठीक है, भगवान का रहस्य अगम है, मतलब जहां में पहुंचना असंभव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, मैं एक एक लिख देती हूँ, एक आप स्वयं लिख लेंगे। ठीक है, सांप क्या होता है, सांप भुजंग। नेक्स्ट है शिव, शंकर। राजा, राजा नरेश। मित्र, सखा। जंगल, अरण्य। पत्ता, पात। किनारा, फूल। गंगा, भागीरथी, भागीरथी। नेक्स्ट है माता, जननी। पेड़, वृक्ष। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अलावा जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ को पढ़ा और जाना कि हमारा हिंदी भाषा का शब्द भंडार कितना विशाल है। हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, साथ ही साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के विषय में भी जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।